मेरा नाम टी कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरिबगंज, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ। कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए मैंने भारत सरकार को 20 वैज्ञानिक रिसर्च प्रस्तुत किए हैं। कोरोना वायरस की दवाई भी मैंने बताया है। भूकंप के लिए भी मैंने भारत सरकार को बताया है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रयास नहीं किया जा रहा है। मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा कोरोना वायरस को 2 महीने में नियंत्रित किया जा सकता है और मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध हो चुके हैं। मैंने भूकंप आने के बारे में बताया था, जहां भी मैंने बताया था उन्हीं स्थानों में लगातार भूकंप आया है। मेरा वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध हो चुका है। तो भारत सरकार के द्वारा मेरे वैज्ञानिक रिसर्चों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कोरोना वायरस के बारे में, कि इस वीडियो को देखकर आप कोरोना वायरस के बारे में जानते रहें और क्या करना है, कैसे करना है, आप खुद निर्णय लेंगे। सरकार के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए मैंने भारत सरकार को रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। 1 साल हो गया है। अभी तक तो भारत में कोरोना वायरस का नियंत्रण हो चुका होता, बढ़िया खुशहाल जिंदगी भारतवासी बिता रहे होते। भारत सरकार की लापरवाही है कि उनके पास वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने भेजा है, लेकिन कोरोना वायरस नियंत्रण का किसी प्रकार से प्रयास नहीं किया। 1 साल हो गया है। तो मैं कोरोना वायरस के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। तो कोरोना वायरस और भूकंप जो है उसको अलग अलग समझते हैं, लेकिन कोरोना वायरस और भूकंप ये दोनों एक ही है। सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के डिस्टर्ब होने से पृथ्वी पर वायरस और भूकंप उत्पन्न होते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण होने से सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से पृथ्वी पर वायरस महामारी भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर मैं भूकंप के बारे में दूसरी वीडियो बताऊंगा। यहाँ पर मैं कोरोना वायरस के बारे में एकदम क्लियर सब चीज आपको बता देना चाहता हूँ। संपूर्ण जानकारी कोरोना वायरस के बारे में मैं आपको दे देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंतजार कर लिया कि भारत सरकार मेरे वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण का प्रयास करेगा, लेकिन भारत सरकार कोई प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। तो दरअसल कोरोना वायरस जो है, जब भी सूर्य ग्रहण होता है ना, तब पृथ्वी पर वायरस महामारी भूकंप तूफान सुनामी उत्पन्न होते हैं। तो दिसंबर 2019 में सूर्य ग्रहण हुआ। इससे पहले मैं बता दूं, जब भी जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होते हैं, तो सूर्य का जो विद्युत चुंबकीय बल है वो बहुत ही भयानक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से वायरस उत्पन्न हो जाते हैं। और जितने भी बड़े बड़े वायरस उत्पन्न हुए हैं, जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने पर ही उत्पन्न हुए हैं। इसका पूरा विवरण चाहिए तो मेरे वेबसाइट में है। मेरा वेबसाइट का एड्रेस है www.natureandcultureresearch.online। इस पर आप लॉगिन करके मेरे सारे वैज्ञानिक रिसर्चों को आप देख सकते हैं कि जब भी जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ है, तभी बड़े वायरस और महामारी उत्पन्न हुए हैं। और जब जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होना बंद हुआ है, बिना किसी इलाज के ये वायरस महामारी अपने आप समाप्त हो गए हैं। इसका कारण यह है कि कोरोना वायरस जो है बीमारी के जैसा दिख तो रहा है, लेकिन यह बीमारी नहीं है। सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के डिस्टर्ब होने से उत्पन्न एक प्रभाव है। कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है। कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं, इसीलिए इसकी कोई दवाई नहीं बना पा रहे हैं। ये सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल से उत्पन्न एक प्रभाव है। बीमारी के जैसा दिख रहा है ये, लेकिन ये बीमारी नहीं है। सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल से उत्पन्न एक प्रभाव है कोरोना वायरस। तो सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा ही कोरोना वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। तो उसी के बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं। जब भी जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर बड़े वायरस महामारी उत्पन्न होते हैं। तो दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण हुआ, कोरोना वायरस पैदा हुआ। उसके बाद जून 2020 में फिर सूर्य ग्रहण हुआ, फिर कोरोना वायरस आगे बढ़ा। उसके बाद दिसंबर 2020 में फिर सूर्य ग्रहण हुआ, दिसंबर 2020 में फिर कोरोना आगे बढ़ा। उसके बाद अभी अगले महीने जून 2021 में फिर सूर्य ग्रहण है, फिर कोरोना वायरस आगे बढ़ेगा। उसके बाद इसी साल दिसंबर 2021 में फिर सूर्य ग्रहण है, फिर कोरोना वायरस आगे बढ़ेगा। मतलब जब तक जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होता रहेगा, तब तक कोरोना वायरस इस पृथ्वी पर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कोरोना वायरस को नहीं रोक सकती है। उसके बाद अगले साल 2022 में जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण नहीं है, 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। तब 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण है। तब जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने का सिलसिला बंद होगा। उसके बाद दिसंबर 2022 में अपने आप कोरोना वायरस बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के, दिसंबर 2022 में
कोरोना वायरस अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने का सिलसिला बंद हो जाएगा। तो अभी जो मैंने बताया उससे स्पष्ट हो गया कि कोरोना वायरस दिसंबर 2020 तक रहेगा। दुनिया कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। केवल सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा ही कोरोना वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो अब मैं कोरोना वायरस की लहरों के बारे में आपको बता देता हूं। तो वैज्ञानिक लगातार बता रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रहा है, दूसरी लहर करके नहीं, वैज्ञानिक तो कोरोना वायरस के बारे में जानते ही नहीं है। कोरोना वायरस क्या है उनको तो पता ही नहीं वैज्ञानिक को। और अभी दूसरा लहर नहीं है, अभी तीसरा लहर है। अभी तो तीसरा लहर कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। जब भी सूर्य ग्रहण होता है ना, उसके 2 महीने बाद कोरोना वायरस की लहर आती है। दिसंबर 2019 में सूर्य ग्रहण हुआ, उसके 2 महीने बाद मार्च अप्रैल मई 2020 को पहला लहर आया। उसके बाद जून 2020 में सूर्य ग्रहण हुआ, उसके 2 महीने बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर 2020 को कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई। उसके बाद दिसंबर 2020 में फिर सूर्य ग्रहण हुआ, उसके 2 महीने बाद अभी मार्च अप्रैल मई तीसरा लहर चल रहा है। अभी तीसरा लहर है ये, मार्च अप्रैल मई, केवल 3 महीने तक ही कोरोना वायरस का लहर रहता है। सूर्य ग्रहण होने के 2 महीने बाद लहर आता है और 3 महीने तक चलता है। तो अभी पिछले साल दिसंबर 2020 में सूर्य ग्रहण हुआ था, उसके 2 महीने बाद मार्च अप्रैल मई, अभी 2021 में मार्च अप्रैल मई तीसरा लहर चलेगा। उसके बाद जून से कोरोना वायरस कम होने जाएगा। 5 से 10 जून के बीच कोरोना वायरस की लहर जो है वो कम हो जाएगी और जिंदगी जीने लायक थोड़ा सा स्थिति बन जाएगा। उसके बाद जून में अभी फिर जून 2021 में फिर अभी सूर्य ग्रहण है। जून 2021 में फिर सूर्य ग्रहण है। तो 2 महीने बाद फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर सूर्य ग्रहण कारण कोरोना वायरस की लहर आएगी। उसके बाद दिसंबर 2021 में फिर है। तो अगले साल मार्च अप्रैल मई में फिर कोरोना वायरस की लहर आएगा। तो इस प्रकार से कोरोना वायरस की 5 लहरें आएंगी। एक लहर और चलेगा सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर 2022 में थोड़ा सा लहर और चलेगा। कोरोना वायरस की 6 लहर आएंगी। लेकिन वर्ष 2022 में दिसंबर और जून में सूर्य ग्रहण नहीं होने के कारण कोरोना वायरस आगे नहीं बढ़ेगा। दिसंबर 2022 में कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है उसके 2 महीने बाद कोरोना वायरस की लहर आती है। तो अभी कोरोना वायरस का तीसरा लहर चल रहा है, मार्च अप्रैल मई तक ही कोरोना वायरस का लहर रहेगा। उसके बाद जून में कोरोना वायरस, मतलब अगले महीने कोरोना वायरस कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा, जिंदगी जीने लायक स्थिति बन जाएगा। तो अभी जो मई है ये लहर का आखिरी महीना है। तो अभी कैसे भी करके अपने आप को बचा लीजिए, अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। मैंने कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताए हैं, लेकिन भारत सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, बिना सरकार की सहायता से मैं कोरोना वायरस को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मार्च अप्रैल मई 3 महीने ही कोरोना वायरस का तीसरा लहर चलेगा। अभी लहर का आखिरी महीना है। अपने आप को आप बचा लीजिए, अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। जून से, अगले महीने से कोरोना वायरस का जो लहर है वो कम हो जाएगा, 50% लगभग हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि भारत सरकार को मैंने कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत बताए हैं और मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस नियंत्रण का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो ये मैं बता दिया हूं कि अभी बहुत भयानक कोरोना वायरस का लहर रहेगा। अगले महीने जून में कोरोना वायरस की लहर कम हो जाएगी। तो अपने आप को इस महीने सुरक्षित कर लीजिए। उसके बाद फिर अभी जून में सूर्य ग्रहण होगा, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर लहर आएगा। उसके बाद दिसंबर 2021 में फिर सूर्य ग्रहण है। फिर अगले साल मार्च अप्रैल मई में कोरोना वायरस की 5वीं लहर आएगी। और वो जो 5वीं लहर है इतना भयानक है, 1 करोड़ लोगों की मौतें होंगी। नोट कर लीजिए, मैं आज 2 मई को बता रहा हूं। अगर कोरोना वायरस नियंत्रण का प्रयास नहीं किया गया तो अगले साल मार्च अप्रैल मई को फिर कोरोना वायरस की लहर आएगी। और नोट कर लीजिए, 1 करोड़ मौत होने से कोई नहीं रोक सकेगा। 1 करोड़ मौत होगी, लिख के रख लीजिए। उसके बाद देखिएगा मेरा वैज्ञानिक रिसर्च कितना अचूक है, अद्भुत है। तो आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहा मेरा भाई। अब जो रिसर्च है वो तो
होना ही होना है। भारत सरकार प्रयास नहीं कर रहा है तो क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आपको बता दी हूँ पूरा विवरण। कोरोना वायरस की 6 लहर आएगी, जब भी सूर्य ग्रहण होगा उसके 2 महीने बाद लहर आएगी, 3 महीने तक चलेगा। मतलब हाँ, अब भारत सरकार ध्यान नहीं दे रहा है तो जिंदगी आपको तो जीना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो उसके 2 महीने बाद लहर आएगी। जैसे अभी जून में, अगले महीने जून में सूर्य ग्रहण है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 2020 के दिसंबर में हुआ था, तो अभी मार्च, अप्रैल, मई, मतलब दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ, जनवरी फरवरी छोड़ के मार्च, अप्रैल, मई में लहर आएगा। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त में लहर कम हो जाएगा। उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फिर लहर शुरू होगा। उसके बाद फिर मार्च, अप्रैल, मई में फिर लहर आएगा। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फिर लहर आएगा। मतलब 3 महीने सूर्य ग्रहण के 2 महीने बाद, सूर्य ग्रहण के 2 महीने बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, इसमें कोरोना वायरस की लहर आएगी। मतलब तीसरे, चौथे, पांचवें महीने में कोरोना वायरस की लहर आएगी। तो वहां पे अपने आप को आप सुरक्षित करके रहिए। कोरोना वायरस जो लहर है 2 महीने बाद आती है। तो 2 महीने के बाद जो मार्च, अप्रैल, मई और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 महीने में बस कोरोना वायरस की लहर आएगा। बाकी का 6 महीने में कोरोना वायरस की लहर नहीं रहेगी। तो उन महीनों में आप अपने जीवन जीने लायक काम धाम जो भी करना है कर सकते हैं। मेरी बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें। मार्च, अप्रैल, मई में कोरोना वायरस की लहर चलेगी बहुत भयानक, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चलेगी। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो लहर है वो थोड़ा कम होगा। मार्च, अप्रैल, मई का बहुत भयानक लहर रहेगा। तो पिछले साल भी मार्च, अप्रैल, मई में लहर आया था। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लहर आया था। इस साल भी मार्च, अप्रैल, मई में भी लहर चल रहा है। फिर एक लहर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आएगा। उसके बाद अगले साल फिर मार्च, अप्रैल, मई में लहर आएगा। उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लहर आएगा। फिर दिसंबर 2022 में कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। तो मेरे बताए अनुसार आप अपनी दिनचर्या को बनाएं। किन महीनों में लॉकडाउन लगना है, किन महीनों में काम करना है, आपको मैंने बता दिया है। तो ठीक है, फिर वीडियो को देखें और